grade 11, chapter number 5, circular motion. My dear students, according to ALP, what is real and apparent weight, and we should explain this in a form of an elevator or in a form of lift. Before starting this topic, first of all you should know what is mass and what is weight. Mass, quantity of a matter in a body is called mass, ठीक है? Chair, table and so on, जो भी चीज weight रखती है, occupy space करती है, the quantity of matter is called mass. Weight of the body is the earth attract the body towards its center. वो जो weight है, वो जो earth चीजों को due to gravitational pull अपनी तरफ attract करती है, which is called weight. There are two ways. One is real weight. इसको मैं सिंपल एक वे से आपको समझाऊंगा. क्योंकि सपोज करें मैं एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ एक वेट को अटैच कर रहा हूं, ठीक है? इसको मैंने किसी रिजिड सपोर्ट के साथ लगाया. सिंपल. ये चीजें आपने ग्रेड 9 में बड़ी डिटेल से की हुई हैं. डोंट वरी अबाउट इट. W इज इट्स वेट. इसकी जो हमने स्ट्रिंग के साथ स्प्रिंग बैलेंस अटैच किया है, विच इज टेंशन. रियल वेट क्या है? वेट ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल. ये जो वेट है जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, विच इज कॉल्ड इट्स वेट, मीन रियल वेट है. ओके. वेट मेजर्ड बाय जो भी स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस है. स्प्रिंग बैलेंस जो वेट मेजर करता है, विच इज अपेरेंट. इसकी कुछ स्टेजेस हैं. वो स्टेजेस में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा. कि आपने कभी लिफ्ट में, एलिवेटर में सफर किया हो तो दो तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं. एक तो एलिवेटर एट रेस्ट पे हो, देन व्हाट्स हैपेंड. अगर वो अपवर्ड मूव कर रहा है, देन व्हाट्स हैपेंड. अगर वो डाउनवर्ड मूव करता है तब देन व्हाट्स हैपेंड. देन अगर वो फ्री फॉल कर जाता है ड्यू टू सम रीजन, तब क्या होता है. ये चारों स्टेजेस में आपको वन बाय वन करके बताऊंगा. फर्स्ट स्टेज के लिए प्लीज जरा गौर कीजिएगा. फर्स्ट स्टेज के लिए ये मैं आपको जर्नल सी सिर्फ जस्ट एक्सप्लेन करना है, मैंने बेसिक पॉइंट्स बताने हैं और उसके बाद इसके मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ठीक है? ये W उसका वेट है. ये जो अपवर्ड है विच इज टेंशन, ये ऑब्जेक्ट है. पहली स्टेज के लिए व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट पे जब आप सफर करते हैं तो आप जितना प्रेशर ऊपर उस पे फोर्स डाल रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ वेट, वही टेंशन के इक्वल है. लेकिन नेट फोर्स का कंसेप्ट यहां पे बताना बड़ा जरूरी है आपको. नेट फोर्स मीन टेंशन माइनस वेट और वेट माइनस टेंशन. जब बॉडी रेस्ट पे है फिर नो नीड एट ऑल, क्योंकि उस पर कोई चीज ग्रेटर नहीं है, वो इसकी मूवमेंट नहीं है. लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स सेकंड लॉ कहता है ma के इक्वल है. जब आप इसको ऐसे लिखते हैं T माइनस W इज इक्वल टू ma, तो चूंकि एट रेस्ट है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, देयर इज नो एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज. ऑफ वेलोसिटी का नाम है. वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही. तो हम यहाँ पे अगर a 0 पुट करें तो बाई राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और आपका पहला स्टेप क्या हो जी? पहला स्टेप आपका के अपेरेंट और रियल वेट. यहां पे T को अपेरेंट वे से शो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट. एक बात याद रखिएगा, T यहां पे अपेरेंट वेट को शो कर रहा है और W यहां पे रियल वेट को शो कर रहा है. ये दो बातें क्योंकि बार बार यूज होनी है, इसलिए आप थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा. अच्छा, पहली स्टेज के लिए हम क्या लिखेंगे? दिस सिचुएशन विल रिमेन्स एज लॉन्ग एज a इज इक्वल टू 0. द स्केल शोज दैट रियल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब जो आपने उस पे वेट डाला है वही आपका रियल वेट है, वही पेरेंट है. देयर इज नो चेंज एट ऑल. केस 1, दोबारा मैं कह रहा हूं, केस 1 में आपके लिए क्या हो गया जी? चूंकि बॉडी एट रेस्ट है, कोई उसमें वही रियल और पेरेंट वेट इक्वल है. अभी सेकंड स्टेज के लिए, फिगर सारों के लिए मैं आपको एक ही सिर्फ समझ, एलिवेटर में है ये W इज इक्वल टू mg है, ठीक है? अभी ये बॉडी अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है. एलिवेटर कहां मूव कर रहा है? अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है. ये टेंशन है, ठीक है? टेंशन, पेरेंट वेट. अभी नेट फोर्स देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है. अभी नेट फोर्स T ग्रेटर होगा वेट से, T माइनस W, ठीक है?
लेकिन चूंकि मूव कर रहा है एलिवेटर। अच्छा याद रख लीजिएगा एक पॉइंट यहां पे, जब भी आप एलिवेटर पे बैठते हैं, लिफ्ट पे बैठते हैं, तो आप एकदम से जब लिफ्ट अप करते हो तो आप अपना फील करते हो वेट ज्यादा है। यस, इसकी ये स्टेज आपको बतानी थी। नेट फोर्स अगेन वही है जो आपको बताया है, एम ए है, एक्सेलरेशन है। जब इसको आप पुट करेंगे टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, तो अपेरेंट वेट की तरफ चलते हैं, वो डब्ल्यू इधर आगे। अभी देखिए टी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए आया। व्हाट इज द रिजल्ट? मैं आपको रिजल्ट की तरफ लेके जाना है, हर एक का रिजल्ट लिखना आपने खुद है। इसमें क्या लिखोगे आप? फर्स्ट स्टेज के लिए रियल वेट इज इक्वल टू पेरेंट वेट, रियल वेट इज इक्वल टू पेरेंट वेट। शाबाश, ठीक है। अभी यहां पे क्या है? अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रियल वेट। क्या हो जी? वेट इज मोर, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। अपेरेंट वेट यहां पे क्या होगा? ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू रियल वेट के। सेकंड स्टेज के लिए, थर्ड स्टेज के लिए जब हम लिफ्ट देखते हैं डाउनवर्ड मूव करती है विद एक्सेलरेशन ए, देन व्हाट्स हैपन? फिर क्या होगा? छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, mg है। अभी ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा। अभी यहां पे चूंकि आपको मैंने 9th में याद होगा दो केसेस में जिसमें हमने टेंशन एंड एक्सेलरेशन फाइंड किया था। चूंकि बॉडी अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, टी यहां पे ऑटोमेटिकली ग्रेटर होगा देन दैट ऑफ वेट। अभी ये चूंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अभी नेट फोर्स क्या होगी जी? यहां पे W माइनस टी, यस, गुड। और एक नेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एम ए, चूंकि बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है अभी विद एक्सेलरेशन ए। जब डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? W माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। टी उधर ले जाएं या W को इधर टी उधर ले जाएं प्लस करने के लिए, ताकि हमने चूंकि पेरेंट वेट के साथ कंपैरेटिव स्टेट करनी है, ये उधर आके प्लस, ये इधर आके माइनस। अभी देखें इसको जरा गौर से देखिएगा। अभी क्या होगा? अभी ये जो टेंशन है विच इज अपेरेंट वेट इज लेस देन दैट ऑफ वेट, क्योंकि इसमें से W में से ये M में माइनस हो रहा है। जब आप एलिवेटर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसका अपेरेंट वेट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ उसके रियल वेट से। पॉइंट टू बी क्लियर? ये छोटे छोटे MCQs भी हैं। जब एलिवेटर डाउनवर्ड मूव करेगा तो अपेरेंट वेट T यहां पे मैंने बताया पेरेंट वेट को शो करता है, और पेरेंट वेट इज लेस देन दैट ऑफ रियल वेट। चौथी स्टेज बड़ी मजे की है, जरा को देखिए। ड्यू टू सम रीजन एलिवेटर फ्री फॉल हो गया है, मीन ए चेंज इनटू जी, कोई ऐसा प्रॉब्लम बन गया है, तो नेट फोर्स आप इस पे W माइनस टी ही होगी, क्योंकि फॉल कर रही है, वेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टेंशन, ठीक है। और एक नेट फोर्स क्या आ गई आपकी? एम ए के साथ है, आप लिख सकते हैं W माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। अभी A चेंज इनटू G है, तो T उधर चले जाएगा, W माइनस एम ए G में कन्वर्ट हो गया, W इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी। तो जब एम जी कैंसिल हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो याद रख लें चौथी स्टेज के लिए जब एलिवेटर फ्री फॉल होगा, अपेरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स शो नो स्केल, मीन जीरो अपेरेंट वेट होगा जब बॉडी फ्री फॉल होगी। इसमें सिंपल वो A चेंज इनटू G हो गया, बॉडी फ्री फॉल होगी। यहां पे एक दो चीजें और आपने ज़हन में रखनी है। क्या इट इज अंडरस्टूड दैट द केसेस ऑफ अपेरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू ट्रू वेट ऑफ द एक्सेलरेटिंग सिस्टम, इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट फ्रॉम द फॉलिंग इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आखिर में उसकी लॉजिक बताई है। ये मैंने आपके लिए तमाम 4 केसेस को ब्लॉक्स में बंद किया है। नंबर 1, जब एलिवेटर एट रेस्ट है तो क्या होगा? रियल एंड अपेरेंट वेट आर इक्वल। जब एलिवेटर मूव करेगा अपवर्ड तो पेरेंट वेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, जब एलिवेटर डाउनवर्ड मूव करेगा तो अपेरेंट वेट इज लेस देन दैट ऑफ रियल वेट। लेकिन जब एलिवेटर ड्यू टू सम रीजन क्या हो जाए? फॉल हो जाए, फ्री फॉल जब भी होगा
ए चेंज इनटू जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी बॉडी फ्री फॉल होती है इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हो जाती है, क्योंकि डाउनवर्ड जा रही है तो वेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टेंशन, नेट फोर्स है एम ए चेंज हो जाएगा जी में, तो एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो आखिर में आपके पास रिजल्ट क्या आ गया कि पेरेंट वेट बिकम्स टू बी जीरो। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स एक कंपैक्ट किस्म का टॉपिक था, रियल और पेरेंट वेट। मैंने कोशिश की है कि चूंकि ऐसे टॉपिक जो प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करते हैं, जब आप एलिवेटर में सफर करेंगे तो आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे। जब एलिवेटर एट रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, उस वक्त रियल और पेरेंट वेट इक्वल होते हैं। जब एलिवेटर अपवर्ड मूव कर रहा है तो अपेरेंट वेट आपको फील होता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन आपको फील होता है कि पेरेंट वेट उसका ज्यादा है। अच्छा, ये स्टेज जो है ना, ये अपवर्ड वाली, जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप ऐसे फील करते हैं कि जो इनसाइड एलिवेटर है, इनसाइड एलिवेटर जब आप उसकी मूवमेंट होती है तो आप अंदर वाले चीज ऐसी लगती है जैसे एलिवेटर वेटलेसनेस नहीं है। द थिंग्स विच आर इनसाइड द ऑब्जेक्ट पर्सन्स इनसाइड द एलिवेटर, वो अपने आप को फील क्या करते हैं, वेटलेसनेस की पोजीशन में, जहां पे वो अपने आप को बिल्कुल लाइट फील करते हैं, वहां पे उनका कोई वेट नहीं है जब उसकी मूवमेंट हो रही होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज इसका।